बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन आपको मेरा इंतज़ार होगा क्योंकि 2-3 इशू सामने आ रहे थे। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि असम्बलियाँ नहीं टूटने जा रही, तो फिर कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हुई कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि फ्राइडे को असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया अपने वज़रा आला के लिए। लेकिन बाद में फिर सूरत हाल तब्दील हुई और हमारे सीएम पंजाब ने कुछ और तरफ देखना शुरू कर दिया, तो ये मामला बीच में ही है। अब असम्बली अगर तोड़नी होती तो पहले दिन ही तोड़ देते, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मामला उलझा रहेगा और इस मामले में आपके जो जॉब्स हैं इंशाल्लाह उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एजुकेटर्स की जो जॉब है इंशाल्लाह वो ऐड हो जाएंगी, और दूसरी तरफ से जो लेक्चरर्स की मैंने कहा था कि जॉब 600 का असूली फैसला कर लिया गया है, उस पर भी अमल हो जाएगा। आपको कुछ महसूस हो जाना चाहिए चौधरी परवेज़ लाई की बॉडी लैंग्वेज से कि वो बहुत कुछ करना चाहता है, और बीच में कुछ सियासत आ गई तो सियासत की नज़र इंशाल्लाह जॉब नहीं होंगी। वैसे भी जो कबीना अप्रूव कर देती है और जो पीपीएससी अपने ऐड दे देता है, फिर ये जॉब या अपकमिंग जॉब जो आ रही होती हैं वो नहीं चेंज होती। तो आप ये इस मामले में परेशान ना हो, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी। मैंने कहा था कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन जो है दौर से गुजर रहा है, और इसी दौर के अंदर हमने ज़िंदा रहना है और आगे बढ़ना है। तो जो कुछ अवेलेबल है आप उससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आप लोग अपनी स्टडी जारी रखें, आप कोई हीले बहानों से काम ना लें और अपने दिल को तसल्ली दें, ना कि मायूसियाँ फैलाएं। जो कुछ सामने आ रहा है, जो कुछ जॉब मौजूद हैं, उनके लिए आप कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो आपने ये भी सुन रखा होगा कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एंड इंशाल्लाह गॉड अच्छा ही सोचते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा, पीएमएस के हवाले से एज रिलैक्सेशन का आज भी मेरा राब्ता रहा है। 2 दिन अगले बहुत अहम हैं। पीपीएससी अब भी डिटरमिन है कि मंगल बुध तक अगर आ जाती है हमारे पास रिक्वेजिशन, तो इंशाल्लाह हम दिसंबर में ही इसको जो है वो एडवर्टाइज कर देंगे, और इस तरह एज रिलैक्सेशन का इशू भी नहीं बनेगा। लेकिन अभी ये माय डियर वेल विशर ये कंफर्म नहीं मैं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 3 दिनों में बहुत कुछ अच्छा होगा। एजुकेटर का जो टेंडर था, आपको मालूम है 12 से 16 तारीख तक गया, तो टेंडर ओपन हो गया, लेकिन इनके कुछ टेक्निकल तकाजे होते हैं। वैसे तो 10 दिन के अंदर नॉमिनेशन का बताना पड़ता है कि कौन सी एजेंसी नॉमिनेट हो गई है, लेकिन ये इंशाल्लाह ये भी बुध तक नॉमिनेट हो जाएगी और आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथ लाइन हो जाएगा। एजुकेटर भी परेशान ना हो, और आने वाले दौर में लेक्चरर्स के बारे में आप जो है वो आपको खुश रहना चाहिए, कॉमर्स के हवाले से भी और जनरल भी। तो ये सीटें और भी आएंगी। जो हालात हमारे इल्म में है उसके मुताबिक ये हज़ारों में लेक्चर आएंगे, एजुकेटर्स भी हज़ारों में आएंगे, और पीएमएस भी इंशाल्लाह वक्त पे हो जाएगा। तो ये तो कुछ अहम न्यूज़ थी। और आज एक जो बड़ी अच्छी न्यूज़ आ गई है कि सब इंस्पेक्टर लाहौर जो 206 तादाद थी, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। तमाम कामयाब होने वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट भी आ गए हैं, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर और असिस्टेंट डायरेक्टर या ब्रांच ऑफिसर पीपीएससी वो भी आ गए, उनको भी मुबारकबाद हो। और सबसे बड़ी मुबारकबाद इंग्लिश मेल को हो, जिनके 42 लोग थे, जिनमें 38 ओपन में और 2 जो है वो स्पेशल में कामयाब हो गए, और माइनॉरिटीज वाले कामयाब ना हो सके। और दूसरा, एडवर्टाइज 31 का पूरा फ़ायदा उठाएं। इसकी बाज़गश्त भी आपके सामने है। ये 2 दिन से मेरे दोस्त बता रहे हैं इनके बारे में कि ये पोस्ट कैसी हैं। बहरहाल आप ये पोस्ट बहुत अच्छी हैं, जिनमें
आपके लिटरेसी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में खसूसन 183 मोबिलाइजर रखे जा रहे हैं। इसी तरह मॉनिटर 72, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर 30 और एग्जामिनर 2। तो ये पोस्ट जो हैं ये आ चुकी हैं। ये इनमें रिक्वायरमेंट बीए और बीएससी की है ज़्यादातर। तो उसमें कुछ लोग मेरे जो दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो लिटरेरी मोबिलाइजर है इसमें बीकॉम या दूसरे BS4 वाले ये सब अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि PPSC का एक नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर एडवर्टाइज एजुकेशन ना हो जिस कैंडिडेट के पास, अब एडवर्टाइज एजुकेशन इसमें BA BSc है या ADA है, आपका एसोसिएट डिप्लोमा इन आर्ट्स या एसोसिएट डिप्लोमा इन साइंस, तो उसमें तो फिर ये चीज़ महदूद हो जाएगी। लेकिन ये कि हायर क्वालिफिकेशन में BS4 वगैरह आ जाते हैं और BCom वगैरह भी ग्रेजुएशन का हिस्सा है। तो इस पे अभी आपको थोड़ा सा मैं रहनुमाई बाद में करूँगा। BS4 में चूँकि BA नहीं आता और BSc भी नहीं आती, तो इसलिए BS4 के लिए शायद ये मुश्किल हो कि इन पोस्टों पे अप्लाई करें। और भी जो ग्रेड 17 की 18 की सीट्स आई हैं उनकी भी आपको तैयारी करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन और कल्चर में आई हैं, सोशल वेलफेयर में और बैतुल माल में आई हैं। और इसी तरह आपकी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट की आई हैं, तो इसी तरह मेडिकल ऑफिसर की भी आई हैं। तो ये बहुत सारी पोस्ट हैं। 31 जो एडवर्टाइजमेंट है वो बड़ी जानदार है। मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, डिटेल में शायद बाद में जाऊंगा 1 by 1। लेकिन आप जब एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो ग्रेड 17 की है उनमें मास्टर्स वगैरह हैं जो पोस्ट के मुताबिक है, और उनकी एज जो है वो 35, 38 या 40 है। तो माय डियर वेल विशर, स्ट्राइक हार्ड, इट इज टाइम टू स्ट्राइक हार्ड। बाकी जो है आने वाली जॉब भी, अपकमिंग जॉब भी इंशाल्लाह आएगी। मैंने आपसे यही कहना है कि हालात जैसे भी हों, आपको अपने इन्हीं हालात में जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप ये जनरल पोस्ट जो आई हैं, ये 183 जिस तरह आई हैं या 72 आई हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, या 30 आई हैं, तो इनमें भी अप्लाई करें। ये बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत अच्छी पोस्ट है। इनमें से किसी की पे भी 40,000 से कम नहीं है। आखिर में कहना है कि आजमाइश जहां आपको साबित कदम रखती है और मजबूत बनाती है, वहाँ साथ साथ जो हमारे मेहरबान होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, उनके साथ इस आजमाइश में जो उनके रवैये हैं उनका भी पता चलता है। उनकी पारसाई का नकाब उल्ट जाता है, उनकी अखलाकियात का नकाब उल्ट जाता है, और उनमें कि जिस कदर इंसानी हमदर्दी है उसका भी पता चल जाता है। तो आजमाइश में आपने साबित कदम रहना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। बाकी लोग जो है वो जो आपके मेहरबान हैं उनको जैसा भी है, जैसे भी है, अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी करे। लेकिन हिम्मत आपने करनी है, आगे आपने बढ़ना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।